हाय हेलो एवरीवन दोस्तों। तो आज मैं उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको यूपीआई पेमेंट ऐप के डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए चलते हैं वीडियो पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी सारी यूपीआई पेमेंट ऐप है, जैसे कि आप पेटीएम ले लीजिए, गूगल पे ले लीजिए, चाहे फ़ोनपे ले लीजिए, या चाहे आप भीम ऐप ले लीजिए, सारे यूपीआई पेमेंट ऐप हैं और ये सारे सिक्योर हैं, सेफ़ हैं। इससे आप कहीं भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, ढेर सारी योजनाएं उसमें अवेलेबल हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो कौन सी ऐप सबसे अच्छा है और कौन से औसत दर्जे का है। तो मैं आपको बारी बारी से हर एक ऐप के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको पेटीएम के बारे में बताता हूँ कि पेटीएम में क्या चीज़ ऐसी है जो कि खास बनाती है। पेटीएम में जितनी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है वो सारे यूपीआई पेमेंट ऐप में अवेलेबल है। लेकिन पेटीएम में एक खास फैसिलिटी है, जो कि आप किसी भी अकाउंट से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अर्थात आप एक दिन में कम से कम 10,000 रुपये किसी भी अकाउंट से आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और एक बार में 2500 रुपये। ये जो फैसिलिटी दिया गया है पेटीएम में, ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छा है, खास है, जो कि किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप में नहीं दिया गया है। और जितनी भी सारी ट्रांसफ़र करने को, चाहे रिचार्ज डिटेल जो भी हो, वो सारा पे यूपीआई पेमेंट ऐप में दिया है। तो इसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आप पेमेंट पेटीएम रखिए फॉर ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट। अर्थात आप पेमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए पेटीएम रखिए, जिससे कि आप किसी भी कोई भी अकाउंट को, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अगर किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना है तो आपको बैंक जाना पड़ता है। इसके लिए आप पेटीएम रख सकते हैं कि उस का यूज करके आप अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगा भीम यूपीआई ऐप के बारे में। भीम यूपीआई ऐप में क्या है, उसका जो यूपीआई आईडी होता है वो फ़ोनपे और तेज से अलग होता है। अर्थात अगर आप गूगल या तेज आप फ़ोनपे से कभी पैसे भेजते हैं तो कभी कभी क्या होता है, फेल हो जाता है, यानी कि आपका कभी कभी यूपीआई पेमेंट यूपीआई आईडी काम नहीं करता रहता है। तो आप भीम से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि भीम का जो अकाउंट होता है वो भी बैंक से लिंक होता है। तो भीम से आप भेज सकते हैं, चाहे जितनी भी भेजना चाहे आप भेज सकते हैं। तो भीम में एक ये बेनिफिट है। लेकिन कैशबैक के मामले में भीम में कुछ भी कैशबैक नहीं दिया जाता है। इसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि भीम भी ठीक ठाक है, बट कैशबैक के मामले में कुछ भी नहीं है। और रिचार्ज चार्ज तो सारे फैसिलिटीज़ में भी अवेलेबल है, बट कैशबैक कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसके हिसाब से भीम भी ठीक ठाक है, लेकिन ठीक है, औसत है। मैं तीसरे नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगा गूगल पे के बारे में। गूगल पे में क्या है, इसमें भी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि सारे यूपीआई पेमेंट ऐप में अवेलेबल है। लेकिन इसमें एक डिमेरिट पॉइंट ये है कि अगर आप कहीं आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, या कहीं आप रिचार्ज करवाते हैं, या आप डीटीएच रिचार्ज करते हैं, या आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो तुरंत नहीं जाता है। इसका मतलब कि वो 3 वर्किंग डेज यानी 3 वर्किंग डेज का टाइम ले लेता है, यानी 3 दिन के बाद आपके उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अर्थात अगर आपको तुरंत क्विकली ज़रूरत हो तो आपको उस समय आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, यानी आपका रिचार्ज नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से गूगल पे भी ठीक है, बट इस सब के मामले में मुझे लगता है कभी कभी डिमेरिट इसमें भी दे दिया गया है, जिसको ठीक करना चाहिए। और सबसे लास्ट मैं चौथा जो बताऊंगा वो फ़ोनपे है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है, बेस्ट है। आप कोई भी यूपीआई पेमेंट ऐप मत रखिए, बट फ़ोनपे ज़रूर रखिए, क्योंकि फ़ोनपे में एक नया फैसिलिटी जोड़ा गया है। वो फैसिलिटी ये है कि आजकल जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि 60 to 70% लोग फ़ोनपे यूज़ करते हैं। और इसके हिसाब से क्या कर दिया गया, इसमें जो फैसिलिटी दिया गया है कि आप किसी का नंबर डालिए। पहले क्या होता था, नंबर डालने के बाद सीधा आप पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। लेकिन कभी कभी ये भी डर होता है कि वो नंबर कहीं उसके पास है या नहीं है, कोई और बैंक लिंक है, किसी और के अकाउंट में चला जाएगा। बट अब क्या होगा कि जो ही आप अकाउंट नंबर मोबाइल नंबर डालिएगा, तो ही उसका नाम लिखा आ जाता है, यानी कि वो किस नाम से अपना फ़ोन पे खोला हुआ है। तो आप कंफर्म हो जाते हैं कि ठीक है, ये जाना पहचाना, यहाँ जहाँ भेज रहा हूँ उसी के अकाउंट में जाएगा। तो इससे आप कंफर्म हो जाते हो। ये जो फ़ोनपे में दिया गया एक फैसिलिटी है, मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट है, जिससे कि धोखाधड़ी से बहुत बचा जा सकता है। और तो कैशबैक के मामले में भी ठीक ठाक है, बट पेटीएम से थोड़ा लो है। पेटीएम ठीक है, क्योंकि जो जो आप फ़ोनपे पे पुराना होते जाइएगा तो कैशबैक उतना ज़्यादा मिलता नहीं, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इसके हिसाब से फ़ोनपे मेरे हिसाब से, चाहे कैशबैक मिले न मिले, लेकिन और भी जितनी फैसिलिटी हैं, चाहे रिचार्ज हो या चाहे आप पैसे ट्रांसफ़र करें, या एक सिक्योर पैसे ट्रांसफ़र करें। हालांकि सिक्योर तो सारे ऐप हैं, बट इसमें जो आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं अनदर के पास, तो इससे पता चल जाता है कि मुझे पैसे कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और मेरे जो जाना पहचाना जहाँ मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वही मेरे अपने ही है जहाँ मैं भेज रहा हूँ। तो इससे मैं अब आश्वस्त हो जाता हूँ। तो इसके हिसाब से मैं बताऊँगा कि फ़ोनपे मेरे हिसाब से ठीक है। तो फ़ोनपे रखिए ही रखिए। और यही बताना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।